आई एम मिस्टर सुमित। आज साइंस का एग्जाम पूरा हो चुका है, कंप्लीट भी हो गया। आप लोगों को आज हम मैथ के कुछ क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्किल। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो एग्जाम में आएगा ही आएगा, बिल्कुल 110% आएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ द एरिया ऑफ सर्किल इज 616 मीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स रेडियस। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ सर्किल दिया हुआ है तो रेडियस उसका क्या होगा। तो सॉल्यूशन है एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू 616 मीटर स्क्वायर, 616 मीटर स्क्वायर। तो उसका रेडियस क्या होगा? तो सबको पता है एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 616 मीटर स्क्वायर। अब देखिए पाई का वैल्यू होता है 22/7 गुना आर हमको पता नहीं बराबर 616 मीटर स्क्वायर। आर स्क्वायर इक्वल टू 616 मीटर स्क्वायर गुना 7/22। तो आर स्क्वायर इक्वल टू, देखिए सर कट जाए तो सबसे पहले ये देखिए 11 को 2 बार पढ़िए। 11 को कितने बार हम लोग पढ़ेंगे? 2 टाइम्स। और इसको देखिए 11 5 55 और 11 6 66 और 2 28। तो 28 गुना 7 कितना आ गया? 28 गुना 7। आर से जब स्क्वायर हटेगा तो दूसरे साइड में ये रूट में बदल जाता है। कैसे में बदल जाता है? तो रूट में बदल जाता है। कैसे में बदल गया? रूट में। देखिए कैसे में बदल गया? रूट में। तो आर इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2 इंटू 7 इंटू 7। देखिए क्या, क्यों ये चीज देख लीजिए। क्या 28 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे। 21 का क्या फैक्टराइजेशन करेंगे। 14 हुआ, फिर 2 7 तो ये भी 2 इंटू 7 और ये वाला 6। तो देखिए 2 का पेयर लग गया, 7 का पेयर लग गया। तो R इक्वल टू 2 गुना 7 मीटर। तो 2 गुना 7 कितना हो जाएगा? 14 मीटर। ये आपका रेडियस निकल गया। तो क्वेश्चन क्या था कि इफ द एरिया ऑफ सर्किल इज 616 मीटर स्क्वायर, फाइंड रेडियस। सॉल्यूशन है एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू 616 मीटर स्क्वायर। उसका फॉर्मूला एरिया ऑफ सर्किल का पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 616 मीटर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7 होता है इनटू आर स्क्वायर बराबर 616 मीटर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 616 मीटर स्क्वायर इनटू 7/22 ड्यू टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देन इसको भाग देने के बाद कितना ऊपर आया? 22/616 को डिवाइड 616 को 22 से डिवाइड किया तो 28 आया। तो 28 इंटू 7। आर इस यहाँ पे आर स्क्वायर इक्वल टू 28 इंटू 7। आर जब रिमूव हुआ, आर से स्क्वायर जब रिमूव हुआ तो इधर आके क्या चीज में बदल गया? वो रूट में बदल गया। तो रूट के अंदर जो है उसका फैक्टराइजेशन कर दिए तो इतना है। तो r इक्वल टू 10 into 7। ये करेक्ट आंसर है। इफ द पेरीमीटर ऑफ सर्किल इज 44 मीटर, फाइंड इट रेडियस। सबसे पहले ये देख लीजिए क्या पेरीमीटर ऑफ सर्किल दिया है। पेरीमीटर ऑफ सर्किल दिया है, आपको क्या फाइंड करना है? रेडियस। तो क्या लिखेंगे? पेरीमीटर ऑफ सर्किल इक्वल टू 2 पाई आर इक्वल टू 2 पाई। पेरीमीटर ऑफ सर्किल कितना दिया है? 44 मीटर। कितना दिया है? 44 मीटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ भी सकता है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आएगा ही आएगा। देख लीजिए इक्वल टू 2 पाई आर।
तो 44 मीटर इक्वल टू 2 गुना 22/7 गुना आर। आर हो गया, ये देखिए 44 मीटर इक्वल टू 2 गुना 22 कितना होगा 44 आर बटा 7। तो आर इक्वल टू देखिए 44 गुना 7 होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या लिखते 44 आर, 44 मीटर गुना क्या हो जाएगा 7। तो आर इक्वल टू 44 मीटर गुना 7 बटा 44। ये 44 और 44 कैंसिल हो गया, एक बार कट गया एक बार। तो आर इक्वल टू क्या हो गया 1 मीटर इंटू 7। तो आर इक्वल टू 7 मीटर। आर कितना निकल गया, क्योंकि आर फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा था हमको, फिर से क्वेश्चन समझा दे रहे हैं क्योंकि एग्जाम में 110% आएगा। इफ द पेरीमीटर ऑफ सर्किल इज 44 मीटर, फाइंड इट रेडियस। सॉल्यूशन है द पेरीमीटर ऑफ सर्किल इक्वल टू 2 पाई आर। तो 44 मीटर इक्वल टू 2 पाई आर। तो ये पेरीमीटर ऑफ सर्किल क्या दिया था 44 मीटर, तो पेरीमीटर ऑफ सर्किल के जगह उसको लाके रख दिए और फार्मूला लगा दिए। तो 44 मीटर इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर। तो 44 मीटर इक्वल टू 2 गुना 22 या 2 इंटू 22 करोगे 44 आर हो जाए बटा 7। ये 44 इंटू 7 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया और 44 आर को वन साइड कर दिए। तो आर इक्वल टू क्या हुआ 44 मीटर इंटू 7 आर। आर के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 44 हो रहा है। तो 44 जब साइड चेंज किया वो डिवाइड में बदल गया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में तो साइड चेंज करने के बाद क्या में बदल गया डिवीजन में बदल गया। तो 44 और 44 वन टाइम में कट गया, तो आर इक्वल टू 1 मीटर इंटू 7 किए तो आर इक्वल टू 7 मीटर है। ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इजी वे में बनाना, कुछ नहीं करना, डरना नहीं है। हो सकता है इसमें कुछ और पेरीमीटर दे दिया जाए। अगर कह दिया क्वेश्चन में कह दिया कि एंड ऑल्सो फाइंड इट्स डायमीटर, अगर डायमीटर फाइंड करने के लिए कह देगा क्या कीजिएगा, तो डायमीटर इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू आर, 2 इंटू आर। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 गुना आर आपका कितना 7 मीटर। तो डायमीटर कितना निकल गया 14 मीटर। दिस इज राइट आंसर। डरना ही नहीं है, क्वेश्चन वाले पर इसमें रेडियस का है, अगर डायमीटर का था तो डी इक्वल टू 2 इंटू आर लिख के रेडियस को उसके साथ 2 के साथ गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 14 मीटर। दिस इज राइट आंसर। 14 इज द राइट आंसर ऑफ व्हेन डायमीटर विल बी आस्क्ड। जब डायमीटर के बारे में पूछा जाएगा और जब रेडियस के बारे में पूछा जाएगा तो साफ होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्किल इज 6 मीटर एंड सेकंड सर्किल इज 8 मीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ थर्ड सर्किल। तो इसके लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्किल प्लस एरिया ऑफ सेकंड सर्किल इक्वल टू क्या लगाएंगे एरिया ऑफ थर्ड सर्किल, एरिया ऑफ थर्ड सर्किल। देखिए तो R1 देखिए दिया, ये मान लीजिए R1 और ये मान लीजिए R2। देखिए R1 मेरा क्या है, देखिए पाई R स्क्वायर, R1 पे स्क्वायर ले लीजिए, पाई R2 पे स्क्वायर बराबर पाई R3 पे स्क्वायर। और स्क्वायर जो थर्ड सर्किल का जो रेडियस है इसको R3 मान लीजिए। क्या मान लिए R3। देखिए पाई और पाई इसमें कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेने के बाद इसमें बचता है कि R1 पे स्क्वायर प्लस R2 पे स्क्वायर इक्वल टू पाई R3 पे स्क्वायर। पाई और पाई क्या हो गया कैंसिल हो गया, पाई और पाई क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब R1 देखिए कितना है आपका 6 मीटर पे स्क्वायर, 6 मीटर पे स्क्वायर। R2 आपका कितना है, R2 आपका है 8, ये भी 8 मीटर पे स्क्वायर दे दिए। और R3 पे स्क्वायर, R3 पे स्क्वायर। ठीक, अब आप देखिए कि ये देखिए 6 क्या है 6 इंटू 6 करेंगे तो कितना 36 मीटर स्क्वायर प्लस 8 जा 64 मीटर स्क्वायर कर दो R3 पे स्क्वायर। कोई दिक्कत 36 मीटर 64 8 करेंगे तो 100 मीटर स्क्वायर होगा बराबर
r3 पे स्क्वायर हो गया। तो अब देखिए r3 का जब स्क्वायर करेगा तो इस पे रूट आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा। तो 100 मीटर बचा, क्या बचा 100 मीटर, रूट के अंदर क्या आ गया 100 मीटर। तो r3 इक्वल टू इसका 100 का फैक्टराइजेशन कर लेंगे हम लोग, 100 का फैक्टराइजेशन 2, ये 50, 2 25 और ये बचे 25, 5 गुना 5 में 25 हो जाएगा। अब देखिए कह रहा था इफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्किल इज 6 मीटर एंड सेकंड सर्किल इज 8 मीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ थर्ड सर्किल। तो 6 को r1 मान लिए और 8 को r2 मान लिए और थर्ड वाले सर्किल का रेडियस को r3 मान लिए, और एरिया ऑफ फर्स्ट सर्किल प्लस एरिया ऑफ सेकंड सर्किल इक्वल टू एरिया ऑफ थर्ड सर्किल करके इस फार्मूले पे बना रहे हैं। तो 2 into 2 into 5 into 5, तो r3 इक्वल टू 2 गुना 5, ये 2 का पेयर लगा तो 2 गुना 5 आया, तो r3 इक्वल टू 2 पंचे 10 मीटर। तो दिक्कत किसी को कोई दिक्कत है नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बेहद इजी है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है। क्या कर रहा है, क्या अगर हमको दो सर्किल का रेडियस दिया गया है तो तीसरा सर्किल का रेडियस क्या होगा, क्वेश्चन इससे इजी क्वेश्चन ही कुछ नहीं होगा एग्जाम में। क्या कर रहा है, अगर दो सर्किल का रेडियस दिया है तो तीसरा सर्किल का रेडियस क्या होगा, तो एरिया ऑफ फर्स्ट सर्किल प्लस एरिया ऑफ सेकंड सर्किल इक्वल टू एरिया ऑफ थर्ड सर्किल। तो इस फॉर्मूले पे पुट अप करके बना दिया गया आंसर आपका कितना निकला 10 मीटर। दिस इज राइट आंसर, दिस इज राइट आंसर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल इज 88 मीटर फाइंड इट्स रेडियस एंड एरिया ऑफ सर्किल। तो सॉल्यूशन देखिए क्या कर रहा है, सब अपना अपना बुक में ये बनाइए। सॉल्यूशन क्या कर रहा है, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन क्या कर रहा है, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल इज 88 मीटर फाइंड इट्स रेडियस एंड एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल को फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल इक्वल टू 2 पाई r, ये सब कोई जानता है क्या, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल इक्वल टू कितना होता है 2 पाई r। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल कितना दिया है, देखिए 88, क्या दिया 88 मीटर इक्वल टू 2 पाई r। तो 88 मीटर इक्वल टू 2 गुना 22/7 गुना r। तो देखिए 88 मीटर इक्वल टू 22 गुना 2 करेंगे कितना होगा 44 होगा, यानी 2 into 22 करेंगे तो 44 होगा, 44 into r करेंगे तो 44r/7। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, क्या हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 88 मीटर into 7/44r, r इक्वल टू 88 मीटर into 7/44, 44 2 जा 88, then r इक्वल टू 2 into 7, 2 मीटर into 7, r इक्वल टू 40 मीटर, r इक्वल टू कितना निकल गया 40 मीटर। कह रहा था क्वेश्चन इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल इज 88 मीटर फाइंड इट्स रेडियस, तो रेडियस फाइंड हो गया। तो रेडियस फाइंड होने के बाद क्या कह रहा है, एंड एरिया ऑफ सर्किल, और उसके बाद कह रहा है एरिया ऑफ सर्किल निकालने के लिए। तो आप सबको पता चल गया कि रेडियस कितना मेरा 7, रेडियस मेरा है 14 मीटर निकला, कितना निकला तो 14 मीटर। तो एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या बनाएंगे, एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू पाई r स्क्वायर, एरिया सर्किल इक्वल टू पाई r स्क्वायर, देन यू सी 22/7 गुना 14 मीटर, यहाँ भी मीटर है, 14 मीटर गुना 14 मीटर, 7 गुना 2 करेंगे तो 14 करेंगे, 22 गुना 2 मीटर गुना 14 मीटर करेंगे तो कितना आएगा, 22 गुना 2 करेंगे तो 22 into 2 करें 44 मीटर, एंड 44 मीटर into 40 मीटर करेंगे, 4 4 16, 1 4 16 1 70, 4 4 तो 6 1 616 मीटर स्क्वायर इज राइट आंसर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल इज 88 मीटर फाइंड इट रेडियस एंड एरिया ऑफ सर्किल। तो सॉल्यूशन है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल का फार्मूला हम यूज कर रहे हैं, तो 2 पाई r होता है। तो ये
सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल कितना दिया 88 मीटर, तो ये सर्कमफ्रेंस सर्किल की जगह पे रख दी 88 मीटर इक्वल टू 2 पाई r। देन 88 मीटर इक्वल टू 2 into 27 बाई पाई का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी 22/7 into r, तो 22 into 2 करें 44 r by 7। देन उसी क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई 88 into 7 by 44 और इक्वल टू r इक्वल टू 44 और अगर हम 2 टाइम पढ़ेंगे तो 88 आ जाता है, 2 टाइम में कट गया तो r इक्वल टू 2 मीटर into 7, r इक्वल टू 40 मीटर आ गया। अब देखिए r इक्वल टू, अब क्या कह रहा है एरिया ऑफ सर्किल निकालने के, एरिया ऑफ सर्किल, तो r मेरा 40 मीटर पता चल गया, अगर कितना हो गया 40 मीटर पता चल गया, तो एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू पाई r स्क्वायर फॉर्मूला है, तो पाई का वैल्यू क्या है 22/7 into 14 मीटर into 14 मीटर, तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, तो 22 into 2 मीटर into 14 मीटर गुना करने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद 616 मीटर आया। ये क्वेश्चन भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 14 मीटर, तो साइड ऑफ स्क्वायर कितना हो गया 14 मीटर, ये भी साइड कितना हो गया 14 मीटर, ये भी साइड कितना हो गया 14 मीटर, ये भी साइड कितना हो गया, और उसके अंदर एक सर्किल है, कौन सा शेप है सर्किल का, तो ये तो सर्किल का डायमीटर कहला जाएगा, तो इसका रेडियस कितना होगा, इसका रेडियस कितना हो जाएगा 7 मीटर, कितना हो जाएगा 7 मीटर, इधर से भी रेडियस कितना हो जाएगा 7 मीटर, ये भी कितना हो जाएगा 7, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7 मीटर, किसका रेडियस सर्किल का रेडियस। तो सॉल्यूशन को बनाने के लिए सबसे पहले देख लीजिए कि सर्किल के अंदर स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर सर्किल है, इस क्वेश्चन में स्क्वायर के अंदर सर्किल है, तो स्क्वायर में सर्किल को माइनस करेंगे, स्क्वायर में सर्किल का एरिया को माइनस करेंगे, तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन देखिए साइड ऑफ स्क्वायर, सबसे पहले क्या लिख दिए साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 40 मीटर, कितना हो गया 40 मीटर, देन रेडियस ऑफ सर्किल इक्वल टू 40 मीटर बाय 2 इक्वल टू 7 मीटर। अभी एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्किल। नेक्स्ट वीडियो अगर आपको देखना है, क्योंकि एग्जाम आपका 4 तारीख को है, हो सकता है कि हम रात भर में सारे चैप्टर का वीडियो डाल देंगे। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आप क्या कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इजी वे में हम बताते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो तो इजी वे में बताते हैं, इसका फायदा उठा लीजिए। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है साइड स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्किल क्या है पाई आर स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर, तो साइड आपका कितना है देखिए, साइड ऑफ स्क्वायर कितना है 14 मीटर, 14 मीटर पे स्क्वायर दे दिए माइनस पाई का वैल्यू 22/7 दे दिए, आर कितना है 7 गुना 7, 7 मीटर गुना 7 मीटर, तो 14 मीटर पे स्क्वायर है, 40 मीटर पे स्क्वायर, तो 40 मीटर का स्क्वायर क्या होगा 14 into 14 196 मीटर स्क्वायर माइनस 7 कैंसिल हो गए, तो 22 into 7 154 मीटर स्क्वायर। जब इसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा 42 मीटर स्क्वायर। अब आप देखिए ये बेहद इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बिल्कुल आएगा। हम ये इस चैनल पे न्यू आए हुए हैं कि कुछ बच्चे को अच्छा तरीका से मैथ पढ़ा दें, पर आप लोगों को भी ये मैथ अच्छे से अच्छे तरीका से जानना है। हम इजी वे में बताने की कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा इजी वे में, तो जिससे बच्चे को समझ में आ जाए। बहुत इजी प्रोसेस में, कोई लेक्चर नहीं मेरे मैथ में आपको मिलेगा, किसी भी प्रकार का एड नहीं मिलेगा।
तो आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द फिगर इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 40 मीटर। ये आपका फिगर है। देखिए चारों कॉर्नर जो है ये शेडेड है और उसके बीच में एक सर्किल है। सर्किल जो है स्क्वायर के बीच में है, स्क्वायर में है, सर्किल जो है स्क्वायर के अंदर है। तो इसलिए सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्या किए, साइड ऑफ स्क्वायर लिखे, कितना 14 मीटर, और रेडियस ऑफ सर्किल कितना 14/2 कर दिए तो 7 मीटर है। क्यों कि 14/2 ये जो है ना रेडियस, ये जो है ना डायमीटर कहलाता है, लेकिन हमको काम किससे है, सर्किल का रेडियस से। तो रेडियस की ये 7 है और ये भी 7, तो रेडियस ऑफ सर्किल क्या हो गया 7 मीटर। एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्किल कर देंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है साइड स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। साइड मेरा कितना है, एरिया ऑफ स्क्वायर का साइड कितना 14 मीटर है, तो 14 मीटर पे स्क्वायर एरिया माइनस पाई आर स्क्वायर 22/7 गुना 7 गुना 7, 7 क्या हुआ मेरा कैंसिल हो गया, 7 क्या हो गया मेरा कैंसिल हो गया। तो 22 गुना 7 किए तो 22 × 7 के तो 154 मीटर स्क्वायर है और ये 196 मीटर स्क्वायर। जब इसको सब्ट्रैक्ट किए तो 42 मीटर स्क्वायर। अब सच में बता रहा हूं, अगर नेक्स्ट वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिस्टर सुमित।